न्यूज अलर्ट के सभी दर्शकों को तारा कतनौरिया का नमस्कार। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। जी हां, रुख करते हैं खबरों की दुनिया में, जहां मिलेगी देश दुनिया से जुड़ी वक्त की हर छोटी बड़ी खबर। आज खबरों में हम लाए हैं उत्तर प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी हुई दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरें। मेरठ के एक बाजार में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी से सरेआम लूटपाट की और बाद में उस व्यापारी की हत्या करके फरार हो गए। वहीं गुस्साए अन्य व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने में बेबस नजर आ रही है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में पूरी खबर। यूपी पुलिस का स्लोगन है उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर, लेकिन ये स्लोगन यूपी पुलिस पर सटीक नहीं बैठता, क्योंकि मेरठ में बदमाशों के आगे मेरठ पुलिस स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरठ के किठौर कस्बे में उस वक्त देखने को मिला जब एक व्यापारी की सरेआम लूट के बाद हत्या कर दी गई। बदमाश लूट और हत्या के बाद हवाई फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए। अंसार अहमद नाम है मेरा। क्या मामला? किठौर का रहने वाला हूँ मैं। क्या मामला था? अब हमारी भतीजी की शादी है मंडप में किठौर मोहाने रोड पे। अब मैं वहाँ खाना खा रहा था तो बाहर रोल मच्छी का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसी पब्लिक बाहर को भगी वहाँ, तो मैं बाहर आया, सभी आए, तो वहाँ ने गाड़ी में लिटा रहे थे अंदर। इनकी सेंट्रो गाड़ी है। अब जैसे इन्हें लिटा रहे थे तो वहाँ ये कह रहे थे कोई लेके जाओ, इन्हें लेके जाओ। मन की भाई गाड़ी मेरे पे चलाने आती है, इन्हें लेकर मैं तुरंत किठौर थाने में पहुँचा। वहाँ से कर्मचारी जो है वे साथ बैठे मेरे, वो तुरंत इन्हें आनंद में लेकर आए। अब वहाँ चेक कराते, बोले कि इनमें कुछ नहीं। हफ्ते की बात ही रविवार में अपना तगादा उगाने के लिए किठौर और शाहजहाँपुर आते हैं। उस तगादे को उगाने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही लौट रहे थे रास्ते में किठौर से निकलते ही एक अज्ञात स्विफ्ट खड़ी हुई, 3 बदमाश खड़े हुए। उन्होंने जो है इस गाड़ी को इशारा दिया, छोटे भाई ने गाड़ी घुमा ली। बदमाशों ने पीछे से आके ओवरटेक कर उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर लूट कर बैग गोली मारी। कितने रुपए लूटे थे? लगभग तगादा अंजाम से लगभग 9-10 लाख। वहीं इस हत्या से गुस्साए कस्बे के व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर दी। पुलिस से जब इस बारे में पूछा गया तो पुलिस का वही रटाया जवाब था कि पुलिस तहरीर मिलने के बाद सभी बिंदुओं पर जांच कर बदमाशों की गिरफ्तार करेगी। सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही जो है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं गहराई से, कब कैसे आए क्या। मेरठ जिले में लूट के बाद हत्या का कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें पुलिस की पोल खोल चुकी हैं, लेकिन पुलिस इन वारदातों से कोई सबक न लेते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसके चलते बदमाश ऐसी वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। मेरठ मंडल एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चुनाव में 2 पैनल उतरे थे। वही जीते उम्मीदवार मीडिया से रूबरू हुए और अपने विचार भी साझे किए। मेरठ मंडप एसोसिएशन का चुनाव होटल 7-11 में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चुनाव में विपुल सिंगल पैनल और सुबोध गुप्ता पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें अध्यक्ष पद पर मनोज गुप्ता ने कब्जा किया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर बराबर वोट होने के चलते चुनाव अधिकारियों ने उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे राकेश बाटला और रामकुमार गुप्ता को संयुक्त रूप से विजयी घोषित कर दिया, जबकि महामंत्री पद पर विपुल सिंघल, कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र गोयल, संगठन मंत्री के पद पर नवीन अग्रवाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। जीतने के बाद अध्यक्ष और महामंत्री का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भाई साहब, बहुत सारी चुनौतियां मंडप स्वामी के सिर में रहती हैं, जिसमें जाम लगने की स्थिति शहर में, और रात को डीजे का पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, और हाउस टैक्स की प्रॉब्लम, सर्विस टैक्स की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। उन चीज़ों को हम प्लानिंग से उन्हें दूर करने की। हमारे अंदर सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ मंडप एसोसिएशन के अंदर 3-4 चुनौतियां हैं। सबसे पहले डीजे को 10 बजे बंद कराने की चुनौती है। हम चाहेंगे कि हमारी अब नई कार्यकारिणी बन करके आई है, जिसमें हमें 2 उपाध्यक्ष मिले हैं, एक और हमारे पास स्तंभ बन गया है जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने संयुक्त व्यापार संघ ने हमें दिया है इस बार। तो हम चाहेंगे कि हमारा सबका साथ मिल करके चलें और संयुक्त व्यापार संघ हमारे इसके अंदर जान डाले और हम पूरे मेरठ के अंदर 10 बजे जो डीजे की बंद करने की सुप्रीम कोर्ट की और हिंदुस्तान का जो कानून है उसे सख्ती से लागू कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। मेरठ मंडप एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सामने कई ऐसी समस्या होंगी जिनका निपटारा करना उनके लिए चुनौती होगा, लेकिन अब देखना यह है कि ये पदाधिकारी इन समस्याओं को किस तरह हल करते हैं। ऑड इवन फार्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई में इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस फार्मूले पर सवाल खड़े किए थे। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की थी। इसके हिसाब से 5 जनवरी को पार्टिकुलर मैटर 391 था। ये हुआ कि जब कोर्ट ने यह डायरेक्शन दी है कि इन पॉइंट्स पे कंसीडर किया जाए, इसका मानना है कि उन पॉइंट्स में कुछ ऐसी वेटेज है जिसको गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए था, जो नहीं किए गए। मैं देखिए कोर्ट देखो ये अभी तक जो चैलेंज हुआ था वो इसी के कारण हुआ था कि 15 जनवरी तक ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन इशू हुई थी। अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेगी तो गवर्नमेंट को दोबारा नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट दोबारा नोटिफिकेशन इशू करेगी तो हो सकता है उसको उस नोटिफिकेशन के पैरामीटर्स डिफरेंट हो, क्योंकि जब कोर्ट ने ये कहा है कि ये वाले सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे, अगर दोबारा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है और इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करती तो एक डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा कि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, तो अगर गवर्नमेंट उनको कंसीडर नहीं करती है तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट में आ सकते हैं ये कह के कि इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया गया है, तो उस नोटिफिकेशन को उन पैरामीटर्स में जो उस नोटिफिकेशन में आएंगे फ्यूचर में, उसके बेसिस पे उसको चैलेंज किया जा सकेगा। ये डिपेंड करता है कि उस नोटिफिकेशन में क्या आएगा। थैंक यू। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को पूछा था कि यदि योजनाओं से आम लोगों के लिए परेशानी हो रही है तो योजनाओं को हफ्ते भर क्यों नहीं चलाया गया। यूपी के चंदौली जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोट फॉर नोट का मामला सामने आया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में। यूपी के चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोट फॉर नोट का मामला सामने आया है। पर्चा वापसी के दिन सपा ने नाटकीय ढंग से प्रत्याशी बदला था। पहले रामकृष्ण के बेटे संतोष को मिला था टिकट, उसके बाद संतोष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वीडियो में सुनिए सपा के पूर्व सांसद रामकिशन किससे 3 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा कराने को कहते हैं। पार्टी को दे पैसा लो, क्योंकि देखिए गोप साहब आप जाने आप उसको रहेंगे पार्टी की, इन लोगों का कौन बदले? तो सब ठीक है, तय हो गया, तो दोनों लड़के वोट देंगे, 3 करोड़ पार्टी को जमा दो, 3 करोड़ पार्टी को जमा दो, 3 करोड़ पार्टी को जमा दो, पार्टी को दे पैसा लो, क्योंकि देखिए गोप साहब आप जाने आप उसको रहेंगे पार्टी की, इन लोगों का कौन बदले? तो सब ठीक है, तय हो गया, तो दोनों लड़के वोट देंगे, 3 करोड़ पार्टी को जमा दो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज अलर्ट के साथ। आपके अम्ब शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर, संपर्क करें
डेलसोल ब्यूटी पार्लर, ऊना रोड, अपस्टेयर ओबीसी बैंक, आम, डिस्ट्रिक्ट ऊना। 8894656340, 9816856340। वेलकम टू रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, नियर बस स्टैंड, अम्ब। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके अम्ब शहर में स्पेशलिटी क्लिनिक ओपन हुआ है, जहां पर एमडीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है। ये क्लिनिक हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे डिजिटल लो रेडिएशन एक्सरे, ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, फुली ऑटोमेटिक डेंटल चेयर्स। हमारे यहाँ दांतों की हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, जैसे कीड़ा लगने से दांत खराब होना, दांतों के पीलेपन का इलाज ब्लीचिंग के द्वारा, टेढ़े मेढ़े दांतों का ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा इलाज, मसूड़ों की परेशानी अथवा दांतों से जुड़ी हर बीमारी का इलाज यहाँ किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए जबड़े, डेंचर्स, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, दांतों की सफाई स्केलिंग के द्वारा, सिंगल सिटिंग आरसी, फिक्स्ड दांत, एफपीडी। हमारे यहाँ समय समय पर संबंधित विभागों के स्पेशलिस्ट की विजिट भी होती है। कम विजिट रंजीत डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, ठाकुर आज्ञाराम कॉम्प्लेक्स, अम्ब, नियर बस स्टैंड, अम्ब। संपर्क करें 01976261197। डॉक्टर विनीत ठाकुर 9816808297। So book an appointment for your family and friends. यूपी के बुलंदशहर में दो किसानों ने एक दलित किसान को जलती हुई आग में डाल दिया, जिससे उक्त किसान की हालत गंभीर बन गई है। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी के बुलंदशहर में खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में दो किसानों ने एक दलित किसान को जलते अलाप में डाल दिया। चीख पुकार की आवाज सुनकर परिजनों के साथ ग्रामीणों को आता देख आरोपी फरार हो गए। पीड़ित किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस की संवेदनहीनता यहां भी देखने को मिली। पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की, जिसके कारण आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। शाम को अपने खेत पे जा रहे हैं पानी के लिए, पूछने के लिए पानी किसके जा रहा है, तो वहाँ पे धर्मा का नंबर लग रहा है खेत पे। तो मैं भी उससे कह रहा था पानी मेरे जाएगा, मेरे थोड़ा देर को काम है। वहाँ पे लड़ाई हुई इसी बात के पीछे। तो कैसे जले? और वहाँ पे आग लगा के आग अलाप पजा राखी पहले तो वहाँ पे लड़ाई बाजी, फिर वहाँ में आग लग गई, रंज में वहाँ पे फेंक दियो तो ऐसे न मारे को क्या फेंक दिया। मेरा भाई खेत पर पानी लगाने के लिए गया सर, वहाँ पे दो दबंगों ने उसके साथ पहले मारपीट की, पानी में आपस में झगड़ा करा उसके साथ, और फिर जब पानी नहीं फेरने पर फिर इसे आग में ढकेल दिया। आगे पहले तो तापने के बहाने लगाई कोई तापनी, और फिर जब तापते तापते तो जब ज्यादा विवाद बढ़ा तो उन दोनों ने पकड़ के आग में गिर दिया। एक ये थाना कोतवाली देहात के चोला क्षेत्र के कादलपुर गांव का एक मामला आया है। इसमें एक किसान काफी गंभीर जला हुआ है, करीब 40 से 45%। तो इसने गांव के ही एक व्यक्ति पे आरोप लगाया है कि उस व्यक्ति ने इसको आग में धक्का दे दिया और जलाने का प्रयास किया। प्राथमिक छानबीन पे जो चौकीदार चोला गए थे, तो जिससे ऊपर ये आरोप लगा रहे थे, वो कल घर में सोते हुए पाया गया। और गांव वालों द्वारा बताया गया कि आपस में ही ये जो है दारू पिए थे और उसी में इनका झगड़ा वगड़ा हुआ था। और नशे में स्वयं के आग में गिर जाने से जला हुआ है। उसके तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें ठीक ढंग से जांच की जाए।
अलीगढ़ में पड़ते देलीगेट थाने के तहत एक गांव की महिलाओं ने अपने दामाद को जिंदा जलाने का प्रयास किया। जी हां, इन महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब उनका दामाद उनकी बेटी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा, तो गुस्साई हुई ससुरालियों ने अपने दामाद पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। वहीं घटना के दौरान दामाद की हालत गंभीर हो गई, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। अलीगढ़ के देहली गेट थाना इलाके में पत्नी से विवाद के बाद ससुरालियों ने दामाद को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित दामाद गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सोनू की शादी 5 साल पहले हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ, जिस पर उसकी पत्नी ने अपने परिवार को घर बुला लिया। उन लोगों ने अपने दामाद के साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना को अंजाम देकर ससुराल वाले फरार हो गए। वहीं सोनू को परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। एक साड़ू है, एक ससुर है और एक उनकी सासुर है और एक उनकी पत्नी है। तीनों थे। अच्छा। हाँ, 4 थे 4। उन्होंने जला दिया। हाँ, वो घर पे फरार हो गए, भागे घर से। कल इनमें आपस में दोनों मियाँ बीवी में कोई बात हो गई। उनकी पत्नी ने फोन कर दिया। फोन करके वो लोग आए सुबह। हम थे अपने काम पे, काम पे आए तो वो लोगों जब हम घर पे पता लगी मोहल्ले के ने कि आग लग गई। जब हम वहाँ से भागे तो उनको बचाया हमने, अपने बेटे को बचाया। तो जो मेरे छोटे गला में आ गए और वहाँ से जब वो आग भभरा गई करी वाली तो वो वहाँ से भाग गए। उनकी हमने सास और उनकी पत्नी दोनों रोक रखी है। जनपद बिजनौर के थाना मडावर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर तेजाब डालकर उसे घायल कर दिया। युवती ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसका प्रेमी कहीं और शादी करने वाला था, जिससे नाराज युवती ने उसको किसी बहाने से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी के मुताबिक प्रेमी की कहीं और शादी तय होने से नाराज प्रेमिका ने प्रेमी पर तेजाब डाल दिया और हमला किया तेजाब से। नाराज प्रेमिका ने प्रेमी को जन्मदिन के बहाने पहले अपने घर पर बुलाया और इसके बाद उसे तेजाब से नहला दिया। घटना के बाद प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। का फोन आया था मेरे पे कि हमारे यहाँ बर्थडे पे आना है। मैंने कहा वैसे आया तो परसों ही था। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पे टाइम नहीं। तो इसके भाई का ही फोन आया, इसके पापा ने भी कहा कि आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इनके घर चला गया था मैं शाम के टाइम। खाना खा के बर्थडे गिफ्ट करके और वहाँ से अलविदा कह के निकला है। तो उन्होंने मुझे आवाज़ मारी कि सूरज सुनना। मैं रुका तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब फेंक के मार दिया। डाउट थाना क्षेत्र के अंदर एक गाँव पड़ता है इनामपुरा, वहाँ पर एक लड़का लड़की आपस में अफेयर चल रहा था इनका। इसी अफेयर के दौरान लड़के की कहीं शादी तय हो गई है। लड़की ने अपने उस लड़के को अपने बर्थडे पर बुलाया। लड़का जब गिफ्ट लेकर उसके यहाँ पहुँचा तो लड़की इनके द्वारा उसके तेजाब डाल दिया गया। लड़का 50% तेजाब से जला हुआ है। जिला अस्पताल में उसकी इलाज चल रही है और इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। थाना मंडावर की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर क्षेत्र में एक किशोरी के साथ बलात्कार होने का मामला सामने आया है। जी हां, युवती के गांव के ही एक युवक ने जहां इस वारदात को अंजाम दिया, वही एक महिला की सहायता से युवक ने उस वारदात का वीडियो बनाकर उसका यौन शोषण भी किया। क्या है सारा मामला, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि जीजा के घर रह रही किशोरी के साथ मोहल्ले के ही युवक ने बहला फुसलाकर पहले रेप किया और फिर एक महिला की मदद से उसका वीडियो क्लिप बना लिया, जिसका खौफ दिखाकर युवक काफी दिनों तक उसका यौन शोषण करता रहा। आखिर मामला खुला तो किशोरी के जीजा ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी युवक अभी भी फरार है। रेशमबाड़ी में जो है एक लेडीज और एक जेंट्स ने एक लड़की क्लिपिंग वगैरह बनाई है। उस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है 376 वगैरह और उस संबंध में जो है मुलजिम जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और इसमें जो है मुकदमा लिख दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि लोगों को न्याय पाने के लिए शव को सड़क पर रखकर जाम लगाना पड़ रहा है और पीड़ित आत्मदाह करने का प्रयास तक कर रहे हैं। देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में, जिसकी वानगी देवरिया में देखने को मिली है। यहाँ खामपार थाना इलाके में एक पीड़ित परिवार ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य की हत्या बदमाशों ने
बम मारकर कर दी थी। 2 महीने पहले भी इस परिवार के एक की हत्या बदमाशों ने गोली मारकर कर दी, जिसमें मृतक की बहन मुख्य गवाह थी। दोनों हत्याओं को अंजाम देने वाले आरोपी उनके गांव का ही एक दबंग है, लेकिन पुलिस सत्ता और उसके रसूख के आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण परिवार के लोग न्याय पाने के लिए शव रखकर सड़क को जाम कर दिया और आत्मदाह की कोशिश भी की। खामपार यशो जो है उसने ही करवाया हत्या, और गांव के कुछ लोग हैं। किसकी हत्या हुई है? ये हमारे महेंद्र यादव थे, हमारे चाचा थे, हमारे पिताजी से छोटे थे, और उनसे छोटे ये सुमन यादव हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई। 1 महीने में 2 हत्या हुई। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या करे पुलिस? कुछ नहीं कर रही है सर, हमारे साथ ही नहीं दे रही हमारा। जो बम मारकर हत्या की गई है, इसमें इनकी मुख्य मांग है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जो अभियुक्त है उनको तत्कालिक गिरफ्तार किया जाए, और हमारे परिवार को 10 लाख रुपए शासन दिलाया जाए। इसके अलावा हमारे परिवार में 2 लोगों की नौकरी दी जाए। इस तरह की उनकी मांगे हैं, और यशो को निलंबित किया जाए। तो लगभग सभी मांगे मान ली गई है, और जो भी हमारे स्तर से जो सहयोग होगा शासन का स्तर से पूरा किया जाएगा। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एटीवी न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।